नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं होम्योपैथी की एक ऐसी रेमेडी के बारे में जिसकी कहानी थोड़ी अजीब है, बिल्कुल किसी सपने जैसी। और इसका नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटले। अच्छा, तो इसको समझने के लिए एक सवाल पूछता हूँ। कभी कभी ऐसा फील हुआ है कि दिमाग के अंदर ना दो अलग अलग लोग बैठे हैं। एक बिल्कुल एंजल जैसा जो कहता है हाँ ये सही है ये करो, और दूसरा एकदम डेविल जो आके कान में बोलता है नहीं नहीं इसका उल्टा कर। अगर हाँ तो बस इसी फीलिंग को पकड़ के रखिएगा, क्योंकि सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो एनाकार्डियम की जो सबसे बड़ी पहचान है ना, वो यही है, ये डिवाइडेड माइंड, या अगर हम अपनी भाषा में बोलें तो दिमाग का दही। तो चलिए देखते हैं कि ये उलझन आखिर होती कैसी है, दिखती कैसी है। होता क्या है कि इस स्टेट में इंसान अचानक से सब कुछ भूल जाता है। मतलब अभी कुछ याद था और अगले ही सेकंड माइंड एकदम ब्लैंक, साफ। उन्हें लगता है जैसे जो कुछ भी हो रहा है ना वो असलियत नहीं, एक सपना है। और जब ऐसा होगा तो जाहिर है ना खुद पे भरोसा बचता है, ना किसी और पर। लेकिन सबसे अजीब चीज वो है ये एक जोरदार अनकंट्रोलेबल इच्छा गाली देने की, बुरा भला कहने की, एक अजीब सा गुस्सा, एक अजीब सी बदमाशी करने का मन जो कंट्रोल ही नहीं होता। इस सपने वाली बात को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है, ये एक ऐसी फीलिंग है जैसे इमेजिन कीजिए कि आप अपनी ही लाइफ की मूवी देख रहे हैं, बस एक ऑडियंस की तरह। आपका उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, सब कुछ बस हो रहा है, बिल्कुल एक सपने जैसा। और अब आते हैं उस चीज पर जो एनाकार्डियम को एनाकार्डियम बनाती है। इसका सबसे सबसे डिफाइनिंग फीचर, ये एंजल वर्सेस डेविल का कॉन्फ्लिक्ट। आखिर है क्या ये? अब देखिए यहाँ पर चीज कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पेशेंट को ना साफ साफ महसूस होता है कि उसके अंदर एक नहीं दो विल्स हैं, दो अलग अलग मर्जियां। एक आवाज जो एंजल वाली है वो कहती है ये काम करो, और ठीक ठीक उसी टाइम पे दूसरी आवाज डेविल वाली कहती है नहीं ये बिल्कुल मत करो। सोचिए ये एक कांस्टेंट, एक लगातार चलने वाली इंटरनल बैटल है। और ये जो झगड़ा है ना, ये सिर्फ एक्शंस तक सीमित नहीं है, इमोशंस में भी दिखता है। मतलब इस स्टेट में इंसान का टेम्परामेंट ही बड़ा अजीब सा हो जाता है। कोई गंभीर बात चल रही है और उन्हें हंसी आ जाती है, और कोई मजाक की बात हो तो उस पर गुस्सा आ जाता है। सब कुछ एकदम उल्टा पुल्टा। ओके, तो दिमाग की उलझनों से निकलकर अब थोड़ा बॉडी पर आते हैं। और बिलीव मी, यहाँ पर भी एनाकार्डियम उतना ही अजीब है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिंपल सा है, खाना। तो इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि सर में बहुत तेज दर्द है, या पेट में एक अजीब सी ऑल गॉन फीलिंग है, जैसे अंदर सब कुछ बिल्कुल खाली हो गया हो, अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे अंदर से सब कुछ खिंच सा गया है। लेकिन फिर जैसे ही वो इंसान कुछ खाता है, बस जादू, वो सर दर्द, वो पेट की अजीब सी फीलिंग, सब गायब। बिल्कुल ठीक, ये एनाकार्डियम का सबसे सबसे बड़ा फिजिकल सिम्टम है। जब तक पेट खाली है तब तक तकलीफ, पेट में कुछ गया और सब ठीक। तो इस पॉइंट को नोट करना बहुत जरूरी है। सिम्टम्स का खाने से आराम मिलना, ये इतना यूनिक, इतना खास सिम्टम है होम्योपैथी में कि ये एक और रेमेडी सुरिनम, उसकी भी पहचान है। मतलब इट्स अ वेरी बिग डील। खाना खाया और सारी परेशानी गायब। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बॉडी की अजीब परेशानियां और भी हैं। चलिए देखते हैं एनाकार्डियम की कुछ और अजीब फिजिकल निशानियां क्या हैं। एक और बहुत ही अजीब सी फीलिंग है इसमें। पेशेंट को अक्सर ऐसा महसूस होता है जैसे बॉडी के किसी हिस्से के चारों तरफ एक बंध या लोहे का एक छल्ला सा कस के बांध दिया गया हो, चाहे वो सर हो या चेस्ट हो, बस एक अजीब सी कसावट की फीलिंग। और भी हैं, सुनिए, हाथ की हथेलियों पर मस्से यानी वॉट्स, खाना और पानी इतनी जल्दी जल्दी निगलना जैसे डर हो कि कहीं गले में कुछ अटक ना जाए। और शायद सबसे अजीब, स्टूल पास करने की बहुत तेज अर्ज होती है, लेकिन जैसे ही कोशिश करते हैं वो अर्ज ही गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे रेक्टम में कोई ताकत ही नहीं बची, बिल्कुल प्लग्ड अप जैसा फील होता है। और आखिर में एक जरूरी बात, देखिए होम्योपैथी में ना कोई भी रेमेडी अकेले काम नहीं करती, उनके आपस में रिश्ते होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एनाकार्डियम का फ्रेंड सर्कल कैसा है। तो ये दूसरी रेमेडीज के साथ मिलकर कैसे काम करती है।
एनाकार्डियम अक्सर लाइकोपोडियम और पल्सिटिला के बाद बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद प्लैटिना दी जा सकती है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रस फैमिली की रेमेडी से काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो ये सब ना एक टीम वर्क की तरह है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बात तो साफ है, हमारे माइंड और बॉडी का कनेक्शन कितना गहरा और अजीब हो सकता है ना? जरा सोचिए, एक तरफ दिमाग में एंजल और डेविल की लड़ाई चल रही है, और दूसरी तरफ बॉडी में खाना खाते ही सरदर्द ठीक हो जाता है। सच में बड़ी अजीब कहानी है ये।